Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parameswar Singh. Class, in this video I am going to provide answers of brain developer exercise of lesson 11 and lesson name is using list and creating a table. You can see here is the brain developer exercise of lesson 11. See, fill in the blanks. टेबल्स अरेंज डाटा इन रोज एंड कॉलम. ओके, टेबल में डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज होता है. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो ब्लैंक है इसमें आपको रोज फिल करना है और सेकंड में आपको कॉलम फिल करना है. ओके, एंड नेक्स्ट इज द टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल. तो टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपको टेबल फिल करना है. ओके, एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ बॉर्डर ऑफ अ टेबल. मीन्स वह एट्रीब्यूट टेबल टैग का जो टेबल के बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करता है. तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा बॉर्डर. ओके, टेबल जो टैग होता है उसका बॉर्डर एट्रीब्यूट ही टेबल के बॉर्डर के विड्थ को स्पेसिफाई करता है. ओके, यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे बॉर्डर लिखा हो. ओके, और यहाँ पर एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग विड्थ फिल किया जाना चाहिए, बट विड्थ का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होता है टेबल में. ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ. देखिए, स्क्रॉल दिस अप एंड हियर यू कैन सी. ओके, देखिए क्रिएटिंग टेबल्स. तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल्स टैग, टेबल टैग के एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर देखिए लिखा है this attribute draw a border around the table. Okay, it specify the width of the table border. Okay, तो यह कौन सा एट्रीब्यूट है? बॉर्डर एट्रीब्यूट है. ओके, बॉर्डर एट्रीब्यूट ही टेबल के बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करता है. ओके, तो आपको बॉर्डर ही फिल करना होगा. ओके, तो यहाँ पर आपको बॉर्डर फिल करना है. ओके, नेक्स्ट, क्रिएट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द ईज ऑफ द सेल एंड द कंटेंट्स ऑफ द सेल. तो इसके लिए यूज होता है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट. ओके, जिसके द्वारा आप सेल की बाउंड्री और सेल के कंटेंट्स के बीच की स्पेसिंग को आप सेट करते हैं. ओके, तो यह एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग. यहाँ पर आपको सेल पैडिंग फिल करना होगा. इज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट और इमेज दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ सम अदर वेब पेज. ओके, तो अदर वेब पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस स्टोर करने वाला होता है हाइपरलिंक. ओके, तो आपको यहाँ पर फिल करना है हाइपरलिंक. सी, ईच रो विद इन अ टेबल बिगिंस विथ, मीन्स टेबल में रो स्टार्ट होता है TR टैग के साथ. ओके, तो यहाँ पर आपको TR फिल करना है. ओके, you can see here the answers in one screen. Okay, and next, state true or false. The align attribute is used to specify the alignment of a table. Means टेबल की अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है. तो बिल्कुल ये ट्रू है. सी, नेक्स्ट, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बोथ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग इज 4. तो ये फॉल्स है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू 2 होता है. ये फॉल्स है. ओके, सेकंड जो नंबर है फॉल्स है. थर्ड, IMG SRC इज एन इम्पटी एलिमेंट. यस, यह ट्रू है क्योंकि IMG SRC इम्पटी एलिमेंट है. ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद द नंबर 1. ओके, जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है. एंड अ मार्क्यू डिस्प्लेज अ मूविंग टेक्स्ट मैसेज ऑन द बैकग्राउंड. ओके, ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट इज द AHREF टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक. AHREF टैग का यूज किया जाता है हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए. तो जब भी आप इसे अपनी कॉपी में राइट करिए तो यहाँ पर आप A और HREF के बीच में स्पेस कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप स्पेस कर लीजिए और ये ट्रू है. ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफॉल्ट बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल इज द रेड. मीन्स टेबल के बॉर्डर का डिफॉल्ट कलर रेड होता है. तो ये फॉल्स है. ओके, रेड नहीं होता है. Okay, you can see here the answers in one screen.
And see next, Bikram is creating a project in HTML. He wants to insert the hyperlink in it, but he does not know how to do this. Okay, मीन्स विक्रम कोई HTML में प्रोजेक्ट बना रहा है और चाहता है वो हाइपरलिंक ऐड करना, लेकिन उसके पास आइडिया नहीं है कि हाइपरलिंक कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए उसे AHREF टैग का यूज़ करना चाहिए। ओके, या फिर सिंपली कर सकते हैं उसे ए टैग का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, राजेश वांट्स टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ हिज प्रोजेक्ट इन सिक्वेंशियल मैनर। ओके, मीन्स जो भी उसके प्रोजेक्ट में कंटेंट्स है उसको सिक्वेंशियल मैनर में प्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, सजेस्ट हिम द टैग विच ही कैन यूज टू डू द सेम। ओके, तो उसको आप सजेशन दीजिए कि उसे कौन से टैग का यूज़ करना चाहिए इस कार्य को करने के लिए। ओके, तो उसे OL टैग का यूज़ करना चाहिए सिक्वेंशियल मैनर में अपने कंटेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। ओके, मीन्स ही शुड यूज़ OL टैग। ओके, और यहाँ पर आप फिल करेंगे ही शुड यूज़ ए टैग। ओके, तो आप आंसर्स को कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं। He should use anchor tag to create hyperlink, and next is the he should use ordered list means OL tag. Okay, see next, which tag is used to create ordered list? Ordered list के लिए OL tag का यूज होता है। Okay, and next, which attribute is used to set the border color of the table? तो टेबल के बॉर्डर कलर को सेट करने के लिए आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। ओके, and next is which attribute is used to change the style of bullet in a list? बुलेट की स्टाइल चेंज करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। and next is which tag is used to end an unordered list? इसका फर्स्ट होगा /UL। ओके, and next is which attribute is used to set the background color of a row? मीन्स एक रो का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कौन से टैग का यूज करेंगे? तो TR_BG कलर। ओके, TR मीन्स टेबल रो और BG कलर से बैकग्राउंड कलर। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट बुलेट टाइप ऑफ UL? UL टैग का डिफॉल्ट बुलेट टाइप क्या होता है? डिस्क होता है। ओके, एंड हियर यू कैन सी द आंसर्स इन वन स्क्रीन। ओके, and next is the answer the following। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, तो उनके आपको आंसर्स प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ देखिए, डिफाइन द टर्म टेबल मीन्स टेबल क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स यूजेज, और इसका यूजेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने डिफाइन किया है कि टेबल डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करता है और यह इंफॉर्मेशन या डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक बेहतरीन तरीका प्रोवाइड करता है। ओके, टेबल को क्रिएट करने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला कि इंफॉर्मेशन को कम्प्रहेंसिव मैनर मीन्स एक ऐसे ढंग से उसे स्टोर करते हैं जिससे आसानी से वो समझ में आ सके, या फिर डेटा को कंपेरिजन करने के लिए, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम उसे टेबल में स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ TR एंड TD टैग? तो TR होता है टेबल रो के लिए और TD होता है टेबल डाटा के लिए। ओके, डिफरेंस बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग सेल के कंटेंट और सेल के इज मीन्स सेल के वॉल के बीच की स्पेसिंग को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, मीन्स सेल पैडिंग सेल में आपने क्या स्टोर किया है वह और उसके बाउंड्री के बीच की स्पेसिंग को तय करता है, और सेल स्पेसिंग दो सेलों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को तय करता है। ओके, इससे फिक्स किया जाता है। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर कलर एंड BG कलर? तो बॉर्डर कलर टेबल रो या फिर सेल के बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का, और जो BG कलर होता है वह टेबल रो या फिर सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए या फिर सेट करने के लिए BG कलर का यूज़ किया जाता है। हाउ विल यू क्रिएट अ लिंक ऑन वेब पेज? तो वेब पेज पर आपको लिंक क्रिएट करना है, उसके लिए आपको ए टैग का यूज़ करना होता है, और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है HREF जो
उस वेब पेज का या फिर उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस स्टोर करता है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। और इसका सिंटैक्स देखिए इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट नेम आपको टाइप करना होता है। इसके बाद आप जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे आप इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे और फिर लास्ट में ये टैग को क्लोज कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज आइटम्स को किसी विशेष सीक्वेंस में सॉर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज जब हमें आइटम्स को किसी विशेष ढंग से स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। ओके क्लास, तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।